अयोध्या का वो मंदिर जो तमाम रहस्यों और धार्मिक मान्यताओं से भरपूर है। एक ऐसी सिद्धपीठ जहां भगवान राम के परम भक्त हमेशा विराजमान रहते हैं। राम की नगरी का एक ऐसा धाम जहां साक्षात बजरंगबली के दर्शन होते हैं। यूं तो अयोध्या नगरी में हजारों मठ और मंदिर हैं, लेकिन हनुमानगढ़ी मंदिर की मान्यता सबसे ज्यादा है। कथा कहती है कि लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने पर भगवान राम ने ये जगह पवन पुत्र को रहने के लिए दी थी। यहीं से बजरंगबली रामकोट और राम जन्मभूमि की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आज भी भगवान हनुमान विराजमान है और भगवान राम के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर वीर हनुमान से आशीर्वाद और उनकी आज्ञा लेना आवश्यक होता है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो भगवान राम ने वैकुंठ धाम जाने से पहले अयोध्या के सिंहासन पर भक्त हनुमान का राज तिलक किया था, यानी भक्त को भगवान और अयोध्या का राजा बनाया था। और तब से आज तक बजरंगबली ही अयोध्या में राजा के रूप में विराजमान है। ये हनुमानगढ़ी ये वो स्थान है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी महाराज जब अपने धराधाम को जब वो जाने लगे तो सब अयोध्या के नगर के लोग, सारे प्रजा सब साथ में जाने लगे। उसी क्रम में हनुमान जी भी साथ में जब जाने लगे तो गुप्तार घाट पे जहाँ गुप्त हुए भगवान, तो उसके पहले भगवान श्री सीताराम जी महाराज कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज को विराजमान किया। तो उस त्रेता युग में प्रभु श्री राम हनुमान जी महाराज को यहाँ हनुमानगढ़ी के रूप में विराजमान किए और कलयुग के जो राजा बताए गए, आप जो है हनुमान जी के पीछे जब देखेंगे तो हनुमान जी महाराज यहाँ राजा के रूप में विराजमान है पूरे विश्व के, और हनुमान जी महाराज के पीछे यहाँ राम जी है। ये आपको अद्भुत छवि पूरे विश्व में यहीं पे मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज के पीछे यहाँ राम दरबार है। क्यों? क्योंकि यहाँ राजा जो है हनुमान जी महाराज है, इसलिए कलयुग के राजा के रूप में महाराज प्रभु श्री सीताराम जी महाराज यहाँ स्थापना कर करके हनुमान जी महाराज का तब गुप्तार घाट में गुप्त हो गए, अंतर्ध्यान हो गए प्रभु। तो वो त्रेता युग के हनुमान जी महाराज यहाँ पे विराजमान है। तो ये गद्दी हनुमान किला के नाम से जानी जाती है। भगवान हनुमान का ये मंदिर सरयू नदी के दाहिने तट पर स्थित ऊंचे टीले पर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों की 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जिसके बाद भगवान हनुमान की दक्षिण मुखी 6 इंच लंबी प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। रोजाना हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में अंगद और सुग्रीव टीला भी बना है। इतिहास कहता है कि यहाँ पहले गुफा होती थी, लेकिन आज से 300 साल पहले स्वामी अभय राम ने यहाँ मंदिर की स्थापना की थी, जिसके पीछे काफी रोचक कहानी है। कहते हैं कि नवाब सिराजुद्दौला के शहजादे की बीमारी के सामने जब वैद्य हकीमों ने हाथ टेक दिए थे, तब स्वामी अभय राम ने कुछ मंत्र पढ़कर हनुमान जी के चरणामृत का जल छिड़का नवाब के बेटे पर, तो उसकी सांसें लौट आईं। नवाब ने इसे चमत्कार माना और अभय राम जी से हनुमानगढ़ी बनवाने की बात कही। यूं तो इस सिद्ध पीठ के राजा हनुमान कहे जाते हैं, लेकिन कई सदियों से यहाँ हनुमान जी का राजपाट साधु संत संभालते आ रहे हैं, जिन्हें गद्दी नशीन कहा जाता है। परम पूज्य चतुर संप्रदाय वैष्णव के रक्षक तीनों अनेक के संस्थापक चार्य श्री श्री 1008 स्वामी बालानंद जी महाराज, जो हम लोगों के भगवान है, हमारे संप्रदाय के धर्म ध्वज जो है, धर्म वाहक जो है, जो हमारी संस्था के मेन संस्थापक जिसको बोला जाता है, आज के हजारों साल पहले। उसके बाद
रामानंदाचार्य जी भगवान हमारे हुए। ये राम भगवान के अवतरण माने जाते हैं, राम भगवान के जो है ही अवतार माने जाते हैं। उसके बाद फिर इनके बाद जो हमारे अखाड़ों की वंशावली है, जो वैराग्य है हमारा, जो रामानंदी संप्रदाय का, रामानंदाचार्य का जो एक रेक और टेक है, रहना कैसे है, कहाँ कहाँ क्या क्या होना है, क्या क्या है, कौन से दर्शन है, कौन से लाभ है, ये सारा उसमें वर्णन किया गया। उसके बाद हनुमानगढ़ी की, जैसे आप नीचे देख रहे हैं, ये मेन गद्दी हुई, ये मेन गद्दी हुई हमारी गद्दी नसीम की। गद्दी नसीम कौन होता है? गद्दी नसीम होते हैं जो हनुमानगढ़ी के मुख्य जो रक्षक है, जो हम अभी आपसे पहले भी बोले थे कि हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पंचायती व्यवस्था है। तो पंचायती व्यवस्था है, तो इसमें हमारे यहाँ 4 पट्टी है हनुमानगढ़ी में, और चारों पट्टी के ऊपर एक महल है जिसको गद्दी नसीम बोला जाता है। सरपंच भी यहाँ है और पंच भी यहाँ है। वो जो प्रथम गद्दी नसीम हुए वो हमारे बाबा श्याम सुंदर दास जी महाराज हुए, हनुमानगढ़ी के पांच गद्दी नसीम जो श्याम सुंदर दास जी हुए। उसके बाद फिर आप आएंगे तो हरिनारायण दास जी महाराज हुए, जो इसी गद्दी पे ही बैठा करते थे। ये हनुमान जी के ही, हनुमान जी तो प्रथम राजा हो गए, कहा गया है अयोध्या के राजा है तो हनुमान जी राजा है, प्रथम राजा हनुमान जी महाराज हो गए। उसके बाद स्वाभाविक है राजपाट देखने के लिए किसी न किसी को नियुक्त किया जाता है। हनुमान जी है वो सारे विश्व में उनको रहना है, तीनों लोकों में रहना है, तो ये गद्दी नसीम को ही निर्माण किया गया है यहाँ के संतों ने मिल करके। और रामानंदी, जैसे हम अभी बता, रामानंदाचार्य जी और बालानंदाचार्य जी जो एक व्याख्या किए, जो एक व्याख्यान लिखे, जो परंपरा लिखे, उसमें गद्दी नसीम जी महाराज को मुख्य माना गया हनुमानगढ़ी का। उसके बाद हरिनारायण दास जी के बाद फिर हमारे सीताराम दास जी हुए, जो हमारे तीसरे महंत हुए आज के समय में हनुमानगढ़ी के। तीसरे महंत के बाद फिर जो चौथे महंत हुए वो गद्दी नसीम रामदास जी महाराज हुए। फिर हमारे संत हुए ब्रह्मचारी जी महाराज, ये भी अलौकिक संत थे, अलौकिक संत थे ब्रह्मचारी जी महाराज। इनकी एक अलग ही व्याख्या है, इनके जीवन की अलग कथा है जो हम लोग स्मरण करते रहते हैं। फिर हमारे राम बालक दास जी महाराज हुए, राम बालक दास जी। अच्छा, आपको और एक चीज में बता देना चाहता हूँ, अवगत करा देना चाहता हूँ, जो मुख्य सूक्ष्म बात है। जैसे ये जो पद है, ये पद जीवन पर्यंत का है। अगर आप 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में नहीं मर सकते हैं। वैराग्य की एक उम्र बताई गई है, उसमें भी वैराग्य में रहने के बाद जब आप उस उम्र में पहुंचेंगे, जब आप अपने शास्त्रों से, अपने ज्ञान से, अपने बल से, अपने कर्मबल से उस योग्य के, उस पद के जब आप अनुयायी हो जाएंगे, उस पद के आप साक्षी हो जाएंगे, तब आपको इस पद पे बैठाया जाएगा। और ये जीवन पर्यंत का पद होता है, ये हमेशा का पद होता है, जब तक ये प्राण नहीं छूटता है। तो ये जो भी संत हुए, ये लोग अपना पूरा जीवन, कोई 50 साल जिया स्वयं महंत होने के बाद, कोई 40 साल जिया, कोई 30 साल जिया, ऐसे से कई सौ वर्ष पूर्व हमारी ये परंपरा जिंदा है और चली आती रही है। जैसे कि फिर आप देख रहे हैं दीनबंधु दास जी महाराज हमारे हुए। हाँ, दीनबंधु दास जी महाराज, दीनबंधु दास जी महाराज, दीनबंधु दास जी महाराज के बाद फिर हमारे हुए तो बाबा मथुरा दास जी महाराज हुए। ये जितने भी यहाँ हैं, ये जितने भी आप देख रहे हैं महान विभूतियों की, ये एक फोटो नहीं, लोगों को देखने में लगता होगा कि यहाँ एक संत है, फोटो है, ये फोटो नहीं है। ये कहीं न कहीं हमारे जो धर्म है, हमारा जो सनातन है, हमारा जो फिर मान रमेश दास जी महाराज हुए, राम बालक दास जी महाराज हुए, मथुरा दास जी महाराज हुए, और हमारे यहाँ एक आप सुने होंगे अयोध्या के मूर्धन्य विद्वान, अद्वितीय विद्वान, एकोन अद्वितीय मस्ती बिंदुश्री प्रसाद शुक्ल जी, जो कि अभी जल्दी ही प्राण अपना न्यौछावर किए त्यागे हैं। राम भक्त हनुमान के इस मंदिर की सभी दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाइयां लिखी हुई हैं, जहां आज भी त्रेता युग के हनुमान निशान मौजूद हैं। कहा जाता है कि लंका दहन के बाद भगवान हनुमान विजय पताका साथ लाए थे। 4 मीटर चौड़े और 8 मीटर लंबे इस विजय ध्वज के सामने श्रद्धालु माथा टेकते हैं, और किसी भी शुभ कार्य से पहले राम जन्मभूमि स्थल में हनुमान निशान ले जाया जाता है। हमारे पूज्य संतों द्वारा, महंतों द्वारा जो बताया गया है,
ये उस समय हनुमान जी महाराज जब लंका जला करके लौट करके आए थे तो वो विजय स्तंभ को उठा करके वहाँ लंका से लेकर के चले आए। भगवान राम और हनुमान से जुड़े ऐसे अनेकों निशान हनुमानगढ़ी परिसर में मौजूद हैं। सबसे प्राचीन सिद्ध पीठों में से एक इस मंदिर में सुबह 3 बजे गुप्त पूजा भी होती है, जिसका रहस्य कोई नहीं जान सका। कहा यह जाता है कि इस पूजा के दौरान बजरंगबली पुजारियों को साक्षात दर्शन भी देते हैं, लेकिन इस गुप्त पूजा के बारे में ना तो पुजारी कुछ बताते हैं, ना ही श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति है। हनुमानगढ़ी को लेकर मान्यता है कि भगवान हनुमान को यहाँ चोला चढ़ाने से लोगों को हर दोष से मुक्ति मिल जाती है। मुझे लगता है कि डॉक्टर अभिषेक दास जी इन लोगों से बेहतर हनुमानगढ़ी के बारे में कोई नहीं बता सकता था। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ न बताकर हनुमानगढ़ी का जो यशस्वी इतिहास है वो आपके सामने अक्षरशः जो विद्वानों के मुँह से आपके सामने रखा है, और आप इनकी तस्वीर लेकर आपके दर्शन करिए और आशीर्वाद दीजिए। हनुमानगढ़ी से हम आपको प्रणाम कर रहे हैं।